मम्मा के आपके हाथ में बहुत जायका मजे अल्लाह ताला के हाथों में बरकत डाले। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला बरकत डाले बहुत। आमीन सुम्मा आमीन। कैसा लगा हरीमा आपको सालन? बहुत मजे का। फसी आप भी बैठो, आप भी नाना खाओ, आप भी बैठो, नाना खाओ, तंग नहीं करो। अच्छा इधर देखें, ये देखें फसी, आपने देखना, फसी ने देखना। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों का? इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से आप भी ठीक होंगे। आज हम आपके साथ चिकन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करेंगे, जो कि मैं अपने बच्चों के लिए बनाने लगी हूँ। मैंने कहा चलें आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ, जो आमतौर पे हम लोग अपने घरों में वैसे बनाते ही हैं। सबसे पहले आपने प्याज ले लेना है, उनको ऐसे चॉप कर लेना है। ये देखें प्याज चॉप हो चुके हैं, आपने इस तरह निकाल लेना है। ये मुझे मेरे कज़न ने दिया था। ये चॉपर वैसे मैंने ऑनलाइन भी एक मंगवाया था, लेकिन उन्होंने वो ना चॉपर का बच्चा भेज दिया था। तो फिर जब मैं गांव गई अपनी खालाजाद बहन की शादी के ऊपर, तो वहाँ से मैंने उनके पास देखा कि मेरा खाला का बेटा जो था ना, वो बाहर से लेके आया हुआ था अपने घर के लिए। फिर मैंने उनके पास देखा तो मैंने उनको बताया कि मैंने भी ऑनलाइन मंगवाया था, लेकिन वो तो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा चले, हम ना एक्स्ट्रा भी लेके आए हुए हैं, हम आपको दे देंगे। फिर उन्होंने जो यूज़ करते थे वो अपने घर में लगाया हुआ था, उसके साथ का एक और था, वो उन्होंने मुझे दे दिया। और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। पहले हम ग्राइंडर में चॉप करते थे ना चीज़ें, तो उसमें पानी डाल के करना पड़ता था। तो वैसे लिए चॉपर तो काफ़ी महंगा आता है जो इलेक्ट्रिक होता है। ये हैंड चॉपर है, ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। इसमें पानी भी नहीं डालना पड़ता और थोड़ी सी चीज़ आप आसानी से कर सकते हैं। ये देखें, इसमें मैंने चॉप कर लिया। ये इसमें टमाटर चॉप कर लिए। ये देखें, इसमें आसानी से मैंने सारी चीज़ें चॉप करके रख ली। पहले प्याज किए, फिर टमाटर चॉप किए, और इसके बाद अब हरी मिर्ची और टमाटर जो मैंने वो भी कर लिए। ये देखें, यहाँ पे हमने सारी चीज़ें चॉप कर ली हैं। और ये मैं आपको दिखाने लगी हूँ कि ये जो चॉपर है, ये मेरी खाला के बेटे ने मुझे गिफ्ट किया था, और ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। उन्होंने फ़ायदे सारे वही बताए थे जो कि इसके हैं, लेकिन ये देखें इतना छोटा है कि बंदा इसमें एक हरी मिर्ची भी नहीं कर सकता। ये फ़र्क है चीज़ देख के लेने में और ऑनलाइन लेने में। और इसके अंदर 2 ब्लेड है, अगर एक मिर्ची भी डालें तो वो भी इसमें नहीं होती। और इसके अंदर 3 ब्लेड है, और ये इसमें प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्च कई दफ़ा मैं कर चुकी हूँ, तो ये हो जाती है आसानी से। चलें जी, अब हम वीडियो का करते हैं आगाज़, और साथ में आपको बताते चलूँ कि हमने ये यहाँ पे हमने कुकिंग ऑयल डाल लिया है और प्याज को भूनने के लिए रख दिया है। साथ में ये हमने मसाले डाल के रख लिए हैं सारे, और इसमें थोड़ा सा मैं कढ़ाई में योगर्ट भी डालूँगी, और साथ साथ मैं आपको बताती चलूँगी कि किस तरह से मैं खाना बनाती हूँ। यहाँ पे प्याज ब्राउन होना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे।
साथ ही इसके हम टमाटर डालेंगे, ये जो हमने चॉपर में ग्राइंड करके रखे हुए थे। इसको थोड़ी देर भूनेंगे। ये देखें यहाँ पे मसाला एक जान हो चुका है और प्याज बिल्कुल बहुत प्यारा फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें ये वाले मसाले डालूँगी। देखने बिल्कुल सादा और सिंपल मसाले हैं, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं मैंने डाली हुई जो आर्टिफिशियल हो। सारे मसाले घरों वाले ही हैं, आम सिंपल से जो होते हैं हमारे किचनों में। इसको अभी थोड़ी देर हम फ्राई करेंगे, उसके बाद हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। ये देखिए मसाला तैयार हो चुका है। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन जो कि फ्रीज़र वाला है, फ्रीज़र में रखा हुआ था, इसको थोड़ा सा टाइम मिलेगा खुलने में भी और फ्राई होने में भी। अभी हम इसको थोड़ा सा खोलेंगे और अच्छी तरह से भूनेंगे। यहाँ पे देखें चिकन खुल चुका है और ये अच्छी तरह भून हो रहा है। अभी हम इसको काफ़ी और भी भूनेंगे ताकि इसमें से वो चिकन की जो कच्चेपन की खुशबू होती है वो ख़त्म हो जाए और इसका इस तरह भून के नमक मिर्च मसाला अलग हो जाएगा और घी अलग हो जाएगा। अब हम इसमें थोड़ा सा दही ऐड करेंगे। ये देखें दही से ये है कि आपका मसाला बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है और ग्रेवी बहुत मज़े की बन जाती है। टमाटर हम वैसे ज़्यादा डालते होते हैं, लेकिन अब चूँकि टमाटर भी ख़त्म हुए थे घर में और थोड़े थे, मैंने थोड़े ही डाले, 2 ही थे। तो अगर और होते और तो फिर मैं 2 या 3 डाल लेती या छोटा सा कोई और भी साथ डालती। अब योगर्ट था घर में तो मैंने कहा चलेंगे ही इसमें ऐड कर लेते हैं। इसको हम अच्छी तरह साथ मसाले के भून लेंगे। चिकन भी इसी के अंदर भून भी हो जाएगा, साथ साथ दही भी मेल्ट हो जाएगा, इसकी फुटियाँ ख़त्म हो जाएंगी फ्राई हो के। ये देखें यहाँ पे कितना अच्छे से चिकन फ्राई हो रहा है, ये बहुत अच्छे से भून हो रहा है। इसकी लुक देखें कितनी प्यारी है। अभी हम इसको और भूनेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जो आप देखते होंगे कि सड़कों पे भीख मांगते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो हौसला नहीं पकड़ते कि हमने किस तरह से काम शुरू करें, कौन सा काम शुरू करें, कैसे काम शुरू करें। और बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बेरोज़गार होते हैं, उनको कोई अच्छा रोज़गार नहीं नसीब होता और उनके अंदर हौसला नहीं होता कि वो किसी काम को किसी दूसरे के सपोर्ट के बगैर शुरू कर सकें। तो ये यूट्यूब ने बहुत एक अच्छी चीज़ बनाई है कि किसी के आगे हाथ फैलाने से बेहतर है किसी के आगे अगर इंसान अपनी ज़रूरतों को रखेगा, अगर कोई आपको किसी भी चीज़ के लिए सपोर्ट कर देगा तो वो एक टाइम के लिए आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन दूसरे टाइम के लिए वो आपको कभी भी किसी भी टाइम पे उस चीज़ का ताना भी दे सकता है और साथ में आप कभी भी उसके साथ नज़रें मिला के बात नहीं कर सकते। हमेशा उसके सामने आपको इस चीज़ के एहसानमंद रहना पड़ेगा कि इस शख्स ने मेरा किसी मुश्किल टाइम पे साथ दिया था। एक वाहिद अल्लाह की ज़ात है जो इंसान को कभी भी जितलाती नहीं है, कभी भी कोई सिला नहीं मांगती और वो हर एक के लिए उन्होंने रास्ते खोले हुए हैं अलग अलग रिज़्क़ के। हर इंसान सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जिस इंसान में जो सलाहियत होती है अल्लाह ताला ने इतने काम बनाए हैं कि इंसान अगर कुछ करना चाहे तो वो किसी भी अच्छे रास्ते को चुन सकता है। ये अल्लाह ताला की ही ज़ात है जो इंसान को दे के कोई एहसान नहीं जतलाती, वरना दुनिया में अगर इंसानों ने इंसानों का निज़ाम चलाना होता तो कभी भी किसी इंसान को दूसरा इंसान अपने से आगे ना आने देता। यहाँ पे हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें
सपोर्ट कर दें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। इससे किसी का भी कुछ नहीं जाना होता, लेकिन ये लोगों का जलन होती है, हसद होता है। जितने लोगों से हमने कहा, अगर उनमें से आधे भी करते तो अब तक मेरे सब्सक्राइबर पूरे हो जाने थे। लेकिन यहाँ पे आपको पता चलता है कि अल्लाह ताला के सिवा आपका कोई भी साथ देने वाला नहीं है। जितने लोग बहुत अहम होते हैं, बहुत क्लोज़ होते हैं, वही आपको सपोर्ट करते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं। उसके अलावा लोग देखते भी हैं, सुनते भी हैं। सब चीज़ें देखने, सुनने और समझने के बावजूद किसी गरीब को कोई चीज़ दे के एहसान तो जितला सकते हैं। किसी ज़रूरतमंद की कोई एक ज़रूरत पूरी करके उससे बदले में उससे दुगनी चीज़ की तवक्को तो कर सकते हैं, लेकिन किसी के अच्छे काम के लिए उसको सपोर्ट करने के लिए बहुत हिम्मत और हौसले की ज़रूरत होती है। यहाँ पे ये देखें, बहुत अच्छे से सालन फ्राई हो रहा है। तो साथ आप ये ना समझिएगा कि मेरे पास शायद कढ़ाई नहीं है, कढ़ाई भी है, लेकिन उसमें अगर ज़्यादा सालन बनाना हो तो फिर मैं उसे निकालती होती हूँ, वरना बर्तन धोने के झंझट से बचने के लिए मैंने कहा ये मैंने और मेरे बच्चों ने खाना है, हम लोग अपने लिए बना रहे हैं, तो फिर मैंने नहीं निकाला। मैंने कहा चले देगची में ही बना लेती हूँ। हालांकि कढ़ाई में ज़रा ज़्यादा आसानी से हिला लेते होते हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा है और इसी दुनिया के साथ चलने के लिए माशरे में एक इंसान अपनी सफ़ेद पोशी में रहते हुए गुजारा करने के लिए इंसान को ज़रूरत होती है हर चीज़ की। तो बजाय इसके कि बंदा किसी से तवक्को रखे या हाथ पे हाथ रख के बैठा रहे, इसलिए मैंने सोचा कि क्योंकि पहले मैं बहुत और भी जब से मैंने होश संभाली है बहुत से काम किए हैं, लेकिन बस ये है कि कभी इंसान के हालात साथ नहीं देते। मैं घर से बाहर जाके जॉब नहीं कर सकती क्योंकि मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे। मुझे अल्लाह के सिवा किसी और का आसरा भी नहीं है। और फिर यहाँ पे भी मैंने सिर्फ़ अपने अल्लाह से तवक्को रख के ये काम करने के लिए सोचा। मैंने कहा चले, अब मेरे पास मुख्तलिफ़ सलाहियतें हैं, मैंने बहुत सारे हुनर सीखे हुए हैं, तो अगर मैं घर से बाहर जाके काम नहीं कर सकती तो मैं यहाँ पे कोशिश करके देख लेती हूँ। अगर मेरे अल्लाह ने मेरे नसीब में रिज़्क़ लिखा हुआ तो मेरा इरादा नेक है। मुझे अपने बच्चों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए बहुत सारी ज़रूरतों की पैसे की ज़रूरत होती है बहुत सी जगहों पे। तो मैंने कहा चले, मैं अगर बाहर जाके नहीं कर सकती तो मैं इधर ही अपने घर में कोशिश करके देख लेती हूँ। तो इसमें यूट्यूब की एक असूल होता है कि उनको आपके 4000 घंटा वॉच टाइम चाहिए होता है और 1000 सब्सक्राइबर चाहिए होता है। उसके बाद वो आपको आपके चैनल को प्रमोट करते हैं, मोनेटाइज़ करते हैं। तो अभी मैंने स्टार्ट ही किया है। मैंने बहुत से लोगों से रिक्वेस्ट की है, जिनमें से बहुत जो मेरे अपने थे उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है और अल्लाह ताला से तो पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला एक दिन आएगा, बाकी 1000 भी ज़रूर पूरे हो जाएंगे कभी ना कभी। तो कछुए की चाल हम भी चलते रहेंगे। वो कहते हैं कि कछुए और खरगोश की दौड़ में जीता आखिर में कछुआ ही है। एकदम से सब कुछ ना भी मिले तो इंशाअल्लाह ताला एक ना एक दिन अल्लाह ताला मेहनत का सिला ज़रूर देंगे। जैसे जैसे मेरे बच्चे बड़े होते जाएंगे मेरी ज़रूरतें बढ़ती जाएंगी। मुझे अपने बच्चों की ज़रूरियात को पूरी करने के लिए एक इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो एक माकूल रकम का इंतज़ाम हो जाएगा, क्योंकि मैं अपने बच्चों को अकेला छोड़ के बाहर जाके जॉब नहीं कर सकती। इसलिए मैंने यहाँ पे शुरू किया है ये काम, ताकि मेरे बच्चों की रोज़ी बाइज़्ज़त तरीके से हम लोग अपने घर में बैठ के पूरी कर सकें। हमें किसी से तवक्को ना रखनी पड़े, हमें किसी से कोई मांगना ना पड़े और हम अपनी ज़रूरतों को मारते हुए अपने बच्चों की पढ़ाइयों के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं हम वो पूरी कर सकें। तो मेरे बच्चे इस मुश्किल दौर में पढ़ाइयों में और किसी और चीज़ में पीछे ना रह जाए। जब तक मैं ज़िंदा हूँ, जब तक मेरी सांसों में सांस है, मैं अपने बच्चों के लिए कोशिश करती रहूँगी। मुख्तसर सी ज़िंदगी में बहुत मुश्किल टाइम देखा है, बहुत कठिन वक्त आया है ज़िंदगी में। बहुत सारे मौक़ों पे लोगों का अंदाज़ा हुआ है
कि कौन आपका अपना है और कौन पराया है। ज़िंदगी में लोगों अब पता चला है कि अच्छे और बुरे लोग हर जगह पे आपको मिलते रहते हैं। आपसे मोहब्बत करने वाले भी बहुत से होते हैं, और जहाँ पे आपसे बहुत लोग आपकी इज़्ज़त करते हैं वहाँ से आपके हेट करने वाले, आपको टीज़ करने वाले, आपके ख़िलाफ़ बोलने वाले, आपके ख़िलाफ़ दिल में बुग़्ज़ रखने वाले भी बहुत सारे होते हैं। लेकिन हमें इस दुनिया में रहते हुए इन्हीं लोगों के साथ सर्वाइव करना है। लेकिन अपनी इंशाअल्लाह ताला कोशिश जारी रखनी है। अगर अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह ताला आगे से आगे आसानियाँ करेंगे। हमारे इरादे नेक हैं। दुनिया अच्छे लोगों से भरी हुई है। ज़िंदगी में जब भी मुश्किल टाइम आया है, बहुत सारे लोगों ने जैसे ज़िंदगी में मुश्किलात पैदा की, वहाँ पे इतने ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्यारे और प्यार करने वाले लोगों ने इतना साथ दिया, इतना ज़्यादा साथ दिया कि मेरे अल्लाह ने हमें गिरने से बचाए रखा, और दुनिया के सामने जीने के लिए हमें कोई ना कोई मौका देते रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आगे भी अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। आप लोगों से भी गुजारिश है कि जो औरतें घरों में होती हैं, जिनको ज़िंदगी मौका नहीं देती कि वो अपनी तालीम बहुत ज़्यादा आगे तक लेके जा सकें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो पढ़े लिखे होते हैं उनको तो जॉब मिल जाती है, और शादी से पहले ही बंदा सारा कुछ कर सकता है। शादी के बाद अगर आपकी फैमिली आपका साथ दे तो फिर तो इंसान जॉब कर सकता है, वरना फिर बच्चों को संभालना और ज़िम्मेदारियां इतनी ज़्यादा होती हैं कि बंदा घरदारी में बहुत मुश्किल से पूरा आ सकता है। मैंने बहुत सारे काम किए हैं। जब से मैंने होश संभाला है, मैं छोटे छोटे हुनर सीखती रही हूँ, साथ साथ थोड़ी सी तालीम भी हासिल की है, जितनी हम एक गांव में रहते हुए कर सकते थे। तो अब जब से शादी हुई है, घरदारी में और बच्चों में मसरूफ़ है। ये देखें, सालन की शक्ल आपको नज़र आ रही होगी, कितनी खूबसूरत है। मैं भी और मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा सूखा, यानी कि सिर्फ फ्राई भुना हुआ सालन पसंद नहीं करते। मेरे हस्बैंड को भुना हुआ पसंद है, मुझे और मेरे बच्चों को थोड़ी थोड़ी ग्रेवी पसंद है। इसलिए हमने जब खाना बनाना होता है, मैंने और अपने बच्चों के लिए, तो फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी लाजमी डालती होती हूँ ताकि आसानी से रोटी खाई जा सके साथ। तो सूखे हुए यानी सिर्फ भुने हुए सालन के साथ मुझे ऐसे महसूस होता है कि मुझसे रोटी नहीं खाई जाती सही तरह से। ये देखें, सालन की शक्ल कितनी यम्मी है। घर में मैं और मेरे बच्चे अकेले ही हैं। इनके बाबा काफ़ी सारे दिनों से गांव गए हुए हैं। तो ये देखें, बच्चे वेट कर रहे हैं, साथ साथ कार्टून देख रहे हैं। इनके लिए और कोई एक्टिविटी नहीं है, तो ये बिल्कुल अकेले होने की वजह से फिर जब भी इनको टाइम मिलता है तो ये फिर कार्टून लगा के देखते रहते हैं। जब मैं खाना रेडी कर लूँगी तो फिर हम सब मिल के खाना खाएंगे इंशाल्लाह। मेरे बच्चे ही मेरी कुल कायनात हैं। मेरा जीना और मरना, मेरी हर खुशी और मेरा हर दुख इनके साथ है। बस मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है हर टाइम कि अल्लाह ताला मुझे अपने बच्चों की खुशियाँ देखना नसीब करे, और अल्लाह ताला से ये दुआ है कि जो टाइम बुरा मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा वो कभी भी मेरे बच्चों को ना देखना नसीब हो, और जो मुश्किलात और जो कमियां मेरी ज़िंदगी में रह गई हैं, अल्लाह ताला उन सारी कमियों और कोताहियों को मेरे बच्चों को कभी ना दिखाए। अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। ये देखें, सालन माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक है। अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी, उससे ये ग्रेवी बहुत मज़े की हो जाएगी। ये देखें, हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। अभी मैं जा रही हूँ, थोड़ा फसी को नहला के आती हूँ, तब तक सालन रेडी हो जाएगा। उसके बाद आपको इंशाल्लाह फ़ाइनल लुक इसकी दिखाएंगे। वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। ये आपकी तरफ से हमारी काविश को सराहने की एक होगी, हमें हौसला और हिम्मत होगी कि आप लोग हमारे साथ हैं। आपकी एक मोहब्बत होगी, मोहब्बत का इजहार होगा कि अल्लाह ताला मेहनत करने वालों का साथ देता है।
तो इंसान किसी की मेहनत का किस हद तक सिला देते हैं और किस हद तक उनको उसकी मेहनत करने पे किस हद तक अप्रिशिएट करते हैं, इस चीज़ से अंदाज़ा होता है। चलें ठीक है, फिर हम थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। आपको फ़ाइनल लुक इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगी। मैं फसी को नहला के आती हूँ। यहाँ पे फसी को मैंने नहला दिया है और अब ये नहा के फ़्रेश हो गया है माशाल्लाह से। अभी मैं आपको सालन की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ, उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला मैं रोटियाँ बनाऊँगी अपने बच्चों के लिए। ये देखें माशाल्लाह से सालन की कितनी खूबसूरत लुक है, ये फ़ाइनल लुक है। अब मैं रोटियाँ बनाऊँगी, उसके बाद मैं अपने बच्चों के साथ मिल के हम लोग खाना खाएँगे रात का। तो इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।